गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह का टाइम है और किचन में एंट्री हो गई है। तो सुबह का मूड आपको पता है कि थोड़ा सा मतलब अलग ही टाइप होता है। ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करता, ज़्यादा कुछ काम करने का मन नहीं करता। सबसे पहले मैं किचन में आ जाती हूँ और बस यहाँ पे चाय बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो अपना कैमरा ऑन कर लेती हूँ, व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी सुबह सुबह ही ये बिस्किट लेके आए हैं और मैंने सूजी मंगवाई थी क्योंकि सूजी ख़त्म हो रही थी और मुझे इडली बनानी है, इनकी फरमाइश है। तो बस यहाँ पे दूध में से मलाई वगैरह मैंने निकाली और चाय बनने के लिए रख दी है। यहाँ पे चाय मेरी बन रही है और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो ये सूजी लेके आए हैं ना, उसको मैं दही डाल के और उसके घोल के मैं रख दूँगी। जब तक हम चाय वगैरह पियेंगे, जब तक मैं क्लीनिंग करूँगी, तब तक ना सूजी अच्छे से घुल जाएगी, मतलब फूल जाएगी, सॉरी। और थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है सारे बर्तन में। आप देख रहे हो ना कितने सारे बर्तन रखे हुए हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। मैंने सारा सामान पहले फ्रिज में से बाहर निकाल दिया और देखेंगे कि किस में क्या है और क्या नहीं है। जैसे कि कल की थोड़ी बहुत सब्जी है, ये ऐसे थोड़ा बहुत सामान बच जाता है ना, वही सब निकाल के रख दिया है। सूजी में वैसे तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी अपना डाउट क्लियर तो हम कर ही लेते हैं, हाउस वाइफ हैं भाई, तो फैमिली के लिए और वैसे कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि एक बार छान लेते हैं। और होता है ना, फिर मैं यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह भी चेक कर रही हूँ कि कहीं पुरानी तो नहीं दे दी है। लेकिन अच्छी थी सूजी, बढ़िया थी, इडली भी बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पे हमारी चाय बन गई है। तो जो सूजी है उसको मैंने छान के रख दिया है और पहले चाय पी के आते हैं। फिर मैं इसमें ना दही, मट्ठे से या दही से आप इसको घोल दो और इसको ना 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दो तो ये अच्छे से फूल जाती है। उसके बाद ना इडली बहुत अच्छी बनती है। तो चाय बन गई थी, तो चलो पहले चाय पी लेते हैं, बिस्किट साथ में रख लिए हैं। हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ चाय पीने से। और अभी मैं बेड पर बैठी हूँ, ये देखिए बेड पूरा मैस है क्योंकि अभी कुछ भी काम नहीं हुए हैं। सबसे पहले चाय बनती है, चाय ही पी रही हूँ मैं। सुबह के बज रहे हैं 8:30 8:30 बज रहे हैं, मेरे हालात पे मत जाइएगा। और पता है आज ना हल्की हल्की सी ना ठंड लग रही है क्योंकि अभी मौसम भी ऐसा था जैसे बारिश होने वाली है। शायद आसपास में कहीं बारिश हो गई होगी, तो ऐसा मौसम हो रहा है। तो थोड़ी सी ना हवा चल रही है बाहर निकलने में। न्यूज़पेपर वगैरह लेने जाती हूँ ना बालकनी में, तो थोड़ी सी मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने जल्दी से स्वेटर पहन लिया अपना और चाय बनाई। किचन के छोटे मोटे काम होते हैं वो किए, दूध ट्रांसफ़र वगैरह करना वो सब करके चाय बन गई है। अभी मैं नाश्ते में बना रही हूँ इडली सांभर, इनको खाना है। तो थोड़ी थोड़ी सी सब्जियाँ रखी हुई हैं, तो सोच रही हूँ जल्दी से सांभर बना लेती हूँ और बस इडली लगा दूँगी मैं। और घर के काम स्टार्ट होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। तो चाय पी ली जाए और चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। गर्मियों में फिर इतना पसंद नहीं करते चाय को, बट अभी तो मौसम अच्छा है, ये मौसम अच्छा लगता है। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, मतलब आप आराम से नॉर्मल होकर काम कर सकते हो सारे के सारे। चाय अच्छी बनी है। अब ये बोल रहे थे कि ये बड़े वाले, ये देखो क्या हुआ पता है, मेरा मग यहाँ पे देखो थोड़ा सा हो गया ना। ये जब हम धुल के रखते हैं ना सभी बर्तनों के साथ में, तो थोड़ा बहुत मतलब हो ही जाता है। ये अभी हुआ है, मतलब आजकल में मैंने अभी देखा है। मेरा न्यू का न्यू मग है ये, यहाँ से थोड़ा सा निकल के देखो, मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा है। कोई नहीं, चलो। ये बोल रहे थे कि अब ये ना बड़े वाले मग में चाय मत दिया करो, गर्मी आ गई है ना। ठीक है, छोटे वाले में पी लेना, बट मैंने चाय अब कम कर दी, क्वांटिटी कम कर दी चाय की। चलिए चाय पी लेते हैं। और मुझे आज करनी अपने हेयर वॉश, क्योंकि कल मैंने ऑयलिंग की थी। आज की डेट मैं आपको बता देती हूँ, आज वेडनेसडे है और आज है 9 फेब, ठीक है। और मेरा नेल पेंट का कलर कैसा लग रहा है, चलिए काफ़ी टाइम हो गया इसको, 2-3 दिन हो गए हैं लगे लगे, अभी तो ठीक है, निकली नहीं है। मिलते हैं आपसे। अच्छा, तो चाय पीने के बाद मैंने इसको घोल के रख दिया था। इसमें मैंने नमक डाल दिया था और आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें इनो डाला था। इससे बहुत सॉफ्ट बनती है। इनो मेरे पास रखा है तो मैं वही ऐड कर देती हूँ और स्पॉन्जी भी बनती है। तो बस इसमें मैंने ऑयल लगा दिया है इडली मेकर में और पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, तो इसको मैं रख देती हूँ बनने के लिए। तब तक मैं यहाँ पे जो घर की झाड़ू वगैरह है वो निकाल रही हूँ।
तो बस अभी घर का काम भी स्टार्ट है, साथ ही साथ मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ क्योंकि उनको कहीं जाना है, तो सारे काम साथ में होते रहे मेरे, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। क्योंकि जब तक इडली बनेगी फिर वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, तब तक तो मेरी पूरे घर की झाड़ू भी निकल गई। हाँ, पोछा मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि पहले मैं इनको नाश्ता दे देती हूँ, नहीं तो फिर इनको जल्दी जल्दी करेंगे ना ये बीच बीच में। तो यहाँ पे देखो इडली मैंने निकाल के रख दी थी, ठंडी भी हो गई हैं। और ये देखो कितनी सॉफ्ट बनी है, आप देख सकते हैं, हाथों से ही निकल जाती है। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाती है तो हाथों से ही निकाल सकते हो। नाइफ से या स्पून से निकालो तो स्क्रैच आ जाते हैं स्टैंड में, इसलिए मैं नहीं निकालती हूँ। और सांभर भी मेरी बन गई है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से इनको नाश्ता दूंगी। सांभर आपको दिखाई नहीं क्योंकि बहुत जल्दी वाली बनाई थी, कुकर में ही मैंने डायरेक्ट ही उसको बना दिया था। इसके बाद यहाँ पे ये पार्सल आ गया था, तो कुछ ग्रॉसरी का सामान ये निकाल रहे हैं, तो मैंने सोचा अब व्लॉग चल रहा है तो आपको दिखाई देते हैं, क्यों स्किप करूँ, है ना। तो ये देखो ये रस्क ख़त्म हो रहे थे तो सबसे पहले ये मंगाए गए थे, क्योंकि बिस्किट कभी कभी मन होता है कि बिस्किट नहीं खाओ, डेली डेली बिस्किट थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं ना। यहाँ पे हैंड वॉश भी ख़त्म हो रहा था तो वो मंगाया, सर्फ एक्सल ख़त्म हो गया था तो इन्होंने ना इस बार पाउच मंगाए हैं सभी के, क्योंकि बाटल ऑलरेडी हमारे पास है, तो ऐसा होता है ना। तो ये पाउचेस क्या है मतलब थोड़े से कम पैसों में आ जाते हैं और सस्ते पड़ते हैं, कहने का मतलब ये है। और बाटल जो हमारे पास थी तो क्यों फालतू में बाटल वाला मंगवाओ, तो इन्होंने पाउच मंगवाए थे दोनों के, हैंड वॉश के भी और उसके भी। तो अभी इस बीच में मैंने घर का पोछा लगाया, सारी चीज़ जगह पे रखी और फिर मैं नहाने के लिए गई थी, तो अभी नहा के आई हूँ। आज ना मेरा साड़ी पहनने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज साड़ी पहन ली जाए। और ये ना बाहर निकली हुई रखी थी, मुझे दिखाई दे गई, मैं देख रही थी कि आज मैं क्या पहनूँ क्या पहनूँ, तो मुझे दिखाई दे गई कि चलो आज ये पहन लेते, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना, फिर पहनने का मन नहीं करेगा साड़ी वगैरह, फिर वही लोअर टी शर्ट, फिर आप लोग कमेंट करते हो दीदी सिर्फ लोअर टी शर्ट में ही दिखती हो। सो गाइस, मैं नहा ली हूँ और नहाने के बाद मैंने जाना है पूजा करने के लिए भगवान जी की। इन्होंने पूजा नहीं की, ये अपना ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं तैयार होके। आज मैंने वॉशरूम वगैरह क्लीन किए तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया आज नहाने में, वैसे मुझे इतना टाइम नहीं लगता। तो जल्दी से जा रही पूजा करने के लिए, बर्तन क्लीन करूँगी भगवान जी के और फिर करती हूँ पूजा, फिर बनाना है खाना। और आज मैंने पहनी है साड़ी, तो ये साड़ी का कलर अच्छा लगता है, आप लोग बताना। चलो जल्दी से अपने बालों को ड्राई करूँ और पूजा करूँ। तो कुछ कमेंट डेली आते हैं, आप भगवान जी को डेली स्नान कराती हो? जी हाँ, हम डेली स्नान कराते हैं। आप भगवान जी के कपड़े डेली चेंज करती हो? जी हाँ, डेली चेंज करते हैं। आज मैंने उनके विंटर वाले सारे कपड़े उतार दिए, उन्हें समर वाले जो कपड़े होते हैं, नॉर्मल जो ड्रेसेस होती हैं उनकी, वही मैंने पहना दी हैं। और अभी मैंने आरती भी कर ली है, भोग भी रख दिया है भगवान जी को। सभी भगवान जी को प्रणाम करूँगी एक एक करके। और बस यहाँ पे आरती वगैरह सब मेरी हो गई है। उसके बाद मैं तुलसा जी को जल चढ़ाऊँगी और इस तरीके से मैं पूजा कर लेती हूँ। तो ये तो डेली का ही रूटीन है पूजा करने का, कभी दिखाती हूँ कभी नहीं दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, इडली सांभर मैंने ख़त्म कर दिया, मेरे हिस्से का बचा था। और यहाँ मैंने दही जमा दिया है इस वाले में, और दूध भी गर्म हो गया है। और किचन क्लीन है, बस ये थोड़े से बर्तन बचे हैं जिनको मुझे अभी क्लीन करना है। और पेट भर गया, बहुत टेस्टी बना था सांभर। तो गर्मा गर्म इडली सांभर का हमारा नाश्ता हो गया है। और आज मुझे करनी है बहुत सारे कपड़ों पर प्रेस, पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है। पीछे मिठाइयाँ रखी हैं, बहादुर के लड्डू रखे हैं, मन कर रहा है खाने का, चलो खाती हूँ। और हाँ, तो मुझे आज करनी है प्रेस बहुत सारे कपड़ों पे, मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने अपने हाथों से वॉश किए थे ना। और यहाँ पे आपको इतने सारे कपड़े दिखेंगे ना, ये हैं क्या कहते हैं, सर्दियों वाले कपड़े, ठीक है, जिनको मैंने इकट्ठा करके धुल करके यहाँ पे रखती जा रही हूँ। सारे के सारे कपड़े ये जाएंगे बेड में, बैग में इनको पैक करेंगे, फिर ये बेड में जाएंगे। यहाँ मेरे न्यू कुछ कपड़े रखे हैं जो कि मैंने हॉल आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो ये कपड़े भी रखे हैं यार, इनको भी देखना है, स्पेस फुल है। और ये जो कपड़े हैं मेरे, ये जो कपड़े हैं इन पे होनी है प्रेस, ये देखिए, ठीक है। तो ये है, और लड्डू खा लूँ पहले। तो ये कल लेके आए थे मीठा,
बहादुर के लड्डू मुझे बहुत पसंद हैं, इनको पता है, तो थोड़ा सा खा लेते हैं मीठा। अच्छा लगता है थोड़ा सा खाने के बाद मीठा खा लो। और मैं आपको कैसी लग रही है साड़ी में? आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, मन कर रहा था साड़ी पहनने का। बहुत टेस्टी है। आप कॉलेज में रहते हैं, अगर आपने खाए तो आपको पता होगा, नहीं खाया ना तो आप एक बार ट्राई करना बहादुर के लड्डू, बहुत टेस्टी होते हैं। तो अभी मेरा लंच भी बन गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। आलू गाजर मटर की मैंने सब्जी बनाई है, शिमला मिर्ची भी डाली थी। मेरी फेवरेट है, सर्दियों में मेरी फेवरेट है। अब बस कुछ ही दिनों के बाद लास्ट सीज़न चल रहा है सर्दियों का, ये मटर वगैरह चली जाएगी तो फिर मिस करेंगी। मुझे ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और साथ में बनाई थी मैंने दाल, तो बस ये दाल है और साथ में अनियन कट कर लिया है, राइस भी बनाए थे और चपाती है। तो ये था हमारा लंच। और उसके बाद ये है कल की क्लिप, मतलब मैंने ऐड कर दी इसमें, मेरे को मिल गई थी। तो कल मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था जो कि आया है मामा अर्थ से। तो बहुत जल्दी मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी गाइस। और ये देखो, मतलब मुझे पहले ही प्रोडक्ट्स जो है वो रिसीव हो जाते हैं, फिर मैं उनको चेक करती हूँ, उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ती हूँ, उनके बारे में जानकारी लेती हूँ और उनको मैं यूज़ करती हूँ कुछ दिनों तक। जब मुझे अच्छे लगते हैं उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि बस आया और आपके साथ शेयर कर दिया। तो बस यहाँ पे वही सारा कुछ मैं इसमें देख रही थी कि क्या भेजा है, क्या आया है। तो और बहुत दिन से मेरे पास एक कमेंट आ रहा है कि आपको भाई की शादी में आपके क्या मिला, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो मैंने, जी हाँ, शूट तो उसी दिन कर लिया था जिस दिन मैं आई थी, बट मैंने शेयर नहीं किया था। सोचा था कि आप लोग अगर पूछेंगे तो ही बताऊँगी मैं। तो ये देखिए, ये जो आप कार्टून देख रहे हैं इसके अंदर क्या है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ये है मैदे की बड़ी वाली पूड़ी, खस्ता होते हैं, लड्डू होते हैं बूंदी के, एंड गूजे होते हैं कसार के। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको बोलते हैं डलिया, जो कि बहू के मायके से आती है, जो आई थी उनके मायके से। तो वही डलिया सबको दी जाती है, थोड़ी 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 थोड़ी। तो ऐसे ही थोड़ी सी मेरे लिए भी रख दी थी, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये खस्ता है और जो खाजे होते हैं ना वो है। और गूजे भी आप देख सकते हैं, बहुत बड़े साइज़ के गूजे, बड़ी साइज़ की पूड़ी और कुछ ऐसे ही आता है। तो ये है। और ये एक इसमें प्लेट थी जो कि मेवा पाग होता है ना, वो थी। उसके बाद ये है एक साड़ी जो कि बहू के मायके से ही आई थी, तो वो ये साड़ी है। और ये साड़ी है वो जो मुझे मिली थी भात में, आपको मैंने दिखाई भी थी, क्लिप दिखाई थी। तो ये वो साड़ी है। इसके साथ में ये एक पर्स है येलो कलर का। इसके अंदर कुछ सामान है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कड़े हैं एंड सिंदूर है और काजल है। तो ये 2 से 3 चीज़ इसमें डली हुई हैं। तो बस ये इसके साथ ही था। और इसके बाद ये जो स्टील का डब्बा है वो पिंक वाली साड़ी के साथ में है, ठीक है। बहू के मायके से जो साड़ी आई थी उसी के साथ ये डब्बा आया था। इसको बोलते हैं सुहाग की टिपरिया, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ बोलते हैं। उसमें ये सुहाग का सामान होता है, साड़ी होती है। तो जो कि ननंद के लिए ही आती है शायद, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या सामान है। इसमें बिंदी का पत्ता है और कंघी है एंड कड़े हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें फेस पाउडर है एंड मिरर है, पाउडर है। और आप एक एक करके देख लीजिए, जो भी सुहाग का सामान होता है वो सारा है। एंड गाइस, ये हैं बिछुए। और ये मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखा देती हूँ निकाल के। ये बिछुए इसमें से ही निकले हैं। एंड गाइस, ये है मीठे का डब्बा जिसमें है गजक। और इसके बाद ये है एक छोटी सी पोटली जिसमें है पैसे। तो ये 101 रुपये हैं। और चलिए, और ऐसी सेम एक और पोटली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है। और ये आया था, बहू आई थी उनके साथ में। तो
ये भी पापा ने मुझे दे दिया है। ये है सिल्वर कॉइन। एंड इसलिए दिखा रही हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। और ये भी रख देते हैं। ये है एक छोटा सा लिफाफा जिसमें पैसे हैं जो कि पापा ने मुझे दिए हैं, तो ठीक है। और ये है बेडशीट जो कि सभी को, जितने भी रिलेटिव थे, जितने भी रिश्तेदार थे, सभी को दी गई थी शादी में। तो ये बेडशीट है डबल बेड की, पिलो कवर भी साथ में है। ये है मिठाई का डब्बा जिसमें काजू कतली थी, तो ये था, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है, यही मुझे मिला था। और अभी हम आ जाते हैं सेम डे में। तो यहाँ पे मुझे करनी थी प्रेस। मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे कपड़ों पे प्रेस करनी है, और अभी शाम का टाइम हो रहा है। मैंने सोचा कि अभी मैं ना इसी रूम में करती हूँ सारे काम, प्रेस वगैरह सब कुछ, क्योंकि ये रूम थोड़ा सा मैसी सा ही रहता है, तो कहीं और फैलाने का मन नहीं करता। और यहाँ पे क्या है, बालकनी भी है ना, बालकनी का गेट खोल देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाहर का दिखता रहता है, नहीं तो बोर हो जाते यार। सबसे बोरिंग काम है प्रेस करना, मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों प्रेस करना, बट कभी कभी तो करनी पड़ती है ना। सिर्फ न्यू कपड़ों पे तो करनी पड़ती है, डेली के कपड़ों पे तो मैं बिल्कुल नहीं करती प्रेस ज़रूरत होती है तो ही करती हूँ। एंड बस यहाँ पे सारे कपड़े मैं अपने प्रेस कर लूँगी, और बीच बीच में अपना फ़ोन भी देखती गई थी, चेक करती गई थी, गुनगुना रही थी यहाँ पे, और क्या करूँ बस। उसके बाद आज सुबह से ना बारिश जैसा मौसम है, रात हो गई, आप देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे दीपक भी लगा दिया तुलसा जी पे, और ये भी आ गए हैं क्योंकि मुझे आवाज़ आ गई गाड़ी की। और आज सुबह से बारिश जैसा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है बाहर बहुत तेज़ी से, तो थोड़ी सी ठंडक है बाहर। अंधेरा हो गया, चलिए अब बनेगी चाय। अभी मैंने चाय नहीं पी है, आरती कर दी। मैं गेट खोल दूँ, आ गई, प्रेस कर ली कपड़ों पे।